आज हम पढ़ेंगे 3.4 निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हम 3.3 में पढ़ चुके हैं, है ना, और विलोपन विधि हम आपको अभी सिखा देते हैं। दोनों विधियों से हल करेंगे हम। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हल किया किससे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि। अब क्या होती है विलोपन विधि, ये हमको मालूम होना चाहिए। विलोपन विधि में जैसे हमारे पास ये दो समीकरण दिए हुए हैं, है ना, ये एक इक्वेशन दी है और ये दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण यानी x की वैल्यू को या y की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, यानी इनके गुणांकों को, x के साथ के गुणांक या y के साथ के गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं और फिर इसको काट के हल करते हैं। ठीक है, और x y की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे पहले समीकरण में x + y = 5, ठीक, और दूसरे समीकरण में 2x - 3y = 4। यदि हम इस 3 का गुणा इस समीकरण 1 में कर दें तो हमारे y बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 × 3 से। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया। अब इसमें जब हमने 3 का गुणा किया तो क्या हो गया? 3x + 3y = 3x + 3y = 3 × 5 = 15। समझ में आया? अब ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 को हम लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को लिया हमने। समीकरण 2 हमारे पास था 2x - 3y = 4 और समीकरण 3 है 3x + 3y = 15। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 + 1 माइनस हमको मिल ही रहा है, तो कोई चिन्ह बदलने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो हमने ये 3y प्लस का और ये 3y माइनस का काट दिया। 3 और 2 कितना हो गया? 5x, और 15 और 4 दोनों प्लस में है, दोनों को प्लस किया तो कितना मिला हमको? 19। तो x = 19/5। ये x इंटू में अपॉन में आया तो यहाँ आ गया, है ना, 5। ये x की वैल्यू मिल गई। अब x के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक इजी है, छोटा सा समीकरण है तो यहाँ रख दिया मान। क्या है ये वैल्यू? 19/5। तो जहाँ पर x है वहाँ हमने रखा 19/5 + y = 5। अब देखो ये बटे में 5 है ना, या तो इसका आप ऐसे लघुत्तम लो फिर इसको हल करो, ऐसे एक तरीका होता है, या तो आप सीधे क्या करो, इस 5 का यहाँ और यहाँ पर इंटू कर दो। ठीक है, तो ये हमने लिया 19 + 5y, 19 + 5y = 25। ठीक, तो ये हो गया 5y = 25 - 19। अब 25 में से 19 को हमने क्या किया? घटा दिया, तो वैल्यू आई 5y = 6, है ना। 25 में से 19 गया तो 6 बचा, तो y = 6/5। क्या मान आ गया हमारे पास? अभिष्ट मान x = 19/5 और y = 6/5। ये इसका आंसर हो गया। ये हमने अभी पढ़ी क्या? विलोपन विधि। अब हम इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हम इसके पहले भी 3.3 में पढ़ चुके हैं, है ना। अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशन वही रहेंगी ना, x + y = 5 एक इक्वेशन, और दूसरी 2x - 3y = 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में? किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं।
तो हमने लिखा समीकरण 1 से, छोटा समीकरण है, समीकरण 1 से x इक्वल टू 5 और ये प्लस का y पक्षांतर हुआ तो माइनस का हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इसको हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x की वैल्यू को पुट किया हमने तो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर x दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने 5 माइनस वाई रख लिया। ठीक है, अब 2 का गुणा दोनों के साथ होगा, कोष्टक के बाहर 2 है ना तो दोनों में इंटू होगा, तो 2 पंजे 10 माइनस 2 का गुणा y में किया तो 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस, तो 2y प्लस 2y माइनस 3y पर माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5y, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, 4 और ये 10 पक्षांतर हुआ तो माइनस हो गया, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 6/5। अब y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हमने आगे लिखा y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा। ठीक है, x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह रखा 6/5, ये y दिख रहा है ना, इसकी जगह हमने रखा 6/5। अब हमने क्या किया, इस 5 का यहाँ इंटू किया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास, और इस 5 का यहाँ पे भी इंटू करेंगे, पहले ही बताया, या तो इसका आप ऐसे लघुत्तम लो तो ये जाएगा 55 25 माइनस 6, फिर इस 5 का एक वाली भी मेथड आपको एक सिंपल बता देती हूँ मैं, है ना। x इक्वल टू, पहले इसका लघुत्तम लिया तो आया 5, ये हो गया 55 25 माइनस 6, अब ये बटे में 5 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 25 में से 6 गया, कितना बचेगा, 19/5। ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, आया समझ में आप लोगों को। तो अतः अभिष्ट मान क्या मिले हमको, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। देखिए दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम, मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर कैसे आ रहे हैं हमारे दोनों के, सेम आ रहे हैं। सभी को समझ में आया है। अब नेक्स्ट वीडियो